नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwanKhan@gmail.com पर मेल करें या guruji.rizwanKhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे जिन्नी के बारे में। जिस तरह से जिन होते हैं उस तरह से जिन्नियाँ भी होती है, जिन्नात होते हैं, जिन्नातनियाँ भी होती है। जिन्नात पाक भी होते हैं, नापाक भी होते हैं। जिन पाक भी होते हैं, नापाक भी होते हैं। जिन एक काल्पनिक रूप से अगर हम सोचें तो बहुत सारी शक्तियों के मालिक होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, आपके ख्वाबों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम, जैसे गायब हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, या किसी भी जानवर का रूप या वस्तु का रूप ले सकते हैं। किसी भी स्थान से सिर्फ चंद सेकंड में ही ये पहुंच सकते हैं। किसी भी वस्तु को मात्र आपकी इच्छा से, आपने बोला ये चाहिए, तो वो लाकर भी आपको दे सकते हैं। जिसे एक इंसान कई सालों तक मेहनत करके भी नहीं पाता, वो मात्र पलक झपकते ही वो आपके सामने लाकर सामने खड़ा कर देते हैं। धार्मिक किताबों में इसका बहुत जिक्र है, पर इनकी सच्चाई आज तक इसका कोई सबूत किसी को मिला नहीं है। इसलिए ये बातें अंधविश्वास बनकर ही रह गई है। और लेकिन कुछ तो परेशानियां हैं जो लोगों के साथ लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो परेशानियां बनी हुई है जिनकी एक अलग दुनिया है। वाकई इनके पास जादुई शक्तियां हैं। ये इंसानों की मदद भी कर सकते हैं। इंसान की मदद तभी करते जब इंसानों को इनकी मदद चाहिए होती है। इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिनका जिक्र इस्लाम के ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगा। ये नामुमकिन को भी आसान बना देते हैं। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं, मैं यहाँ किसी जिन्नात या जिन को काबू करने का अमल नहीं बता रहा हूँ। कई लोग जिनको सिद्ध करके उनसे मनचाहा काम करवाने की मंशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, और जिनको सिद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर उन्हें यह ध्यान नहीं होता कि बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक होता है। ऐसे लोग या तो खुद ही दुनिया से निकल लेते या दूसरों के लिए मुसीबत की वजह बन जाते। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिनको हासिल करने की मंशा रखने के दौरान अगर आप मर जाते हैं, तो आप भी जिन्नातों की और जिन की दुनिया में ही भटकते रहते हैं। आप भी मरने के बाद जिन या शैतान ही बनेंगे। जिनको हक है कि वो आपकी इंसानी दुनिया में दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसलिए लेकिन उनके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जिन्नात से इंसान डरते हैं, मगर उसके विपरीत जिन्नात मानवीय आवासों से दूर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। जिन्नात भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत ही कम दिखते हैं। ज़्यादातर वो मानवीय शक्ल इख्तियार करते हैं। इंसान वजूद मिट जाएगा, मगर जिन्नात की जो अस्तित्व है वो कायनात तक मौजूद रहेगी। अब हम बात करते हैं जिन्नी के बारे में। जिन्नी यानी औरत। अब ये सोचते हैं कि जिन्नी क्या है। जैसे जिन्नात होते हैं, जिन होते हैं, वैसी जिन्नियाँ होती है। यह किसको अपना शिकार बनाती है? ज़्यादातर जवान लड़कियों को, जो नापाक रहती है, जो भटकती है, जो नहाती नहीं है, जो बाल नहीं बनाती है। ऐसे लोगों को, या जो ऐसी औरत जिनके पति विदेश में काम करने चले जाते हैं, अकेलापन महसूस होती है, तो ऐसे लोगों को ये अपना शिकार बनाती है और उनका शरीर के अंदर घुसकर अपनी मनचाही नापाक यानी गंदी इच्छाओं को पूरा करती है। गंदी जिन्नी की बात कर रहा हूँ। जैसे किसी और के साथ चक्कर चलाना, नाजायज़ रिश्ते निभाना, किसी के साथ भाग के शादी कर लेना, या अनचाहे धर्म में शादी कर लेना, या किसी और के बच्चे पैदा कर लेना, या फिर इसका रूप। अब सबसे पहली बात, आप यह कैसे पता लगाए कि ये अच्छे जिन्नी है या गंदे जिन्नी? जब भी कोई अच्छा जिन या जिन्नी होगी, जो पाक साफ होंगे, वो अक्सर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे अलग थलग रहना, और वो इंसान का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है।
साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ताजुद की नमाज़ पढ़ना, या फिर खुशबूदार इत्र लगाना, फूलों में रहना, या फिर गजरा, ये वो, यानी आप समझो उसकी दुनिया एक अलग ही होगी। और जो गंदा जिन या जिन्नी किसी को लग जाए तो आप समझ जाओ क्या होगा। कम कपड़े पहनना, आधा जिस्म दिखाना, बात बात पे रोना, बात बात पे हंसना, बहुत खा जाना, बदबू का आना, कान के पास लौ की तरह गर्म होना, बालों पे कभी कभी तेल कंघी नहीं करना, बहुत ही कम नहाना, ज़्यादातर सोना, और मतलब समझो 10 लोग भी पकड़ लेंगे तो वो काबू में नहीं आएगा। बार बार आंग में आके बात करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर तरह तरह के खाने की चीज़ों की डिमांडिंग करना। ऐसे लोगों को बहुत लोग देखा है मैंने। आदमियों के जिस्म में भी आते हैं, औरत के जिस्म में भी आते हैं, लड़कियों में ज़्यादातर आते हैं। अब इनको निकाला कैसे जाए? हम बात जो कर रहे हैं वो इन्हें निकालने की है कि इन्हें कैसे निकाला जाए, कैसे इनको किसी के शरीर से हटाया जाए। तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो जानदार बनाता हूँ। बहुत से लोग मेरे वीडियो में मेरे मंत्रों को, दुआओं को देखकर उस पर काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, और उस मंत्रों और दुआओं का फ़ायदा उठा के खुद भी और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। आप बिंदास बेफिक्र होकर आप इस दुआ को या मेरे नक्श को याद कर लिख ले। कागज़ के ऊपर लिखना है, ज़ाफ़रान से आपको लिखना है। उसके बाद आप इसको जिस किसी मरीज़ के हाथ में, जिसके आंग में आता है, चाहे वो जिन्नी बोले, जिन बोले, जो भी बोले, खबीस बोले, उसके आंग में, ये नक्श को उसके हाथ में आपको देना है। एक नक्श को आपको उसको पिलाना है पानी में, और दूसरा नक्श उसके हाथ में देना है। तीसरा नक्श उसके सर पे रख के उसके सीधे हाथ से उसको बोलना है कि सर के अंदर वो नक्श को दबाए, सर के बीचों बीच में वो नक्श को रख के सीधी हथेली से उसको दबाए, और एक नक्श को उल्टे हाथ में पकड़ के बैठे, और एक नक्श को पानी में घोलकर पिला दे। जब आप इस नक्श को पानी में घोलकर पिला देंगे, एक नक्श मरीज़ के हाथ में पकड़ा देंगे और एक नक्श उसके सर पर रख देंगे, और मरीज़ से कहेंगे कि आंखें बंद कर ले। नक्श हाथ में पकड़ते ही मरीज़ चीखने और चिल्लाने लगेगा, मरीज़ का वजूद भारी हो जाएगा और बेहोशी की हालत में वो चला जाएगा, या गिर जाएगा या उठेगा, या गिर जाएगा या उठेगा, या दांत बजाएगा, दांत पीसेगा, चिल्लाएगा, बेकाबू हो जाएगा। लेकिन सर पर से नक्श हटना नहीं चाहिए, हाथ में से नक्श खुलना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, जब नक्श आप उसके हाथ में दे दे, नक्श का पानी पिला दे, और नक्श उसके सर पर रखने के बाद आपको इतना बोलना है। नक्श ज़ाफ़रान से लिखे, याद रखें, अनार की लकड़ी से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नादे अली या सूरतुल फातिहा, नादे अली या सूरतुल फातिहा 41 बार बोलना है आपको। मरतबे पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दे। अगर एक मरतबा अमल करने से मरीज़ ठीक ना हो तो आप इसको 3 बार बुला के 3 बार करवाइए। और मरीज़ को अगर नक्श पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो समझ जाइए कि उसका मर्ज जो है वो रूहानी नहीं है, जिस्मानी है, साइकोलॉजिकल है, यानी मानसिक रोगी है। बिल्कुल आसान अमल है, करके देखिए। और जब आप 41 मरतबे दुआ को पढ़ेंगे, वो चीख कर चिल्लाकर उसके शरीर को छोड़ देगी, और उस नक्श को आप उठा के जला दे। याद रखिएगा, दोनों नक्श को, हाथ का, सर का नक्श को जला देना है आपको। वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली बार में करिए, दोबारा फिर बुला के करिए, तीसरी बार फिर करिए, तीनों बार में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये नक्श केवल जिन्नी के लिए ही नहीं है, बल्कि आप इस नक्श का इस्तेमाल किसी भी भूत प्रेत को निकालने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।